गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। यदि भविष्यत काल में किसी क्रिया को किसी निश्चित समय से लगातार जारी रहने का बोध हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस की हिंदी क्रियाओं के अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ कोई समय सूचक शब्द दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। जैसे राम आम खाता हुआ रहेगा, राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। राम सुबह से आम खा रहा होगा तभी यही टेंस में बनेगा राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फ्रॉम मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का पहचान चिन्ह एक ही होता है, किंतु फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया को सिर्फ जारी रहने का बोध होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया को जारी रहने के साथ समय सूचक शब्द दिया रहता है, जिसकी अंग्रेजी फ्रॉम तथा फॉर होता है। अब सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द आता है, जैसे रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से। नेम ऑफ द टाइम रहेगा बचपन से, 2 बजे से, 3 बजे से, जनवरी से, फरवरी से। इस तरह रहे तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे कहेंगे वह राम सुबह से आम खा रहा होगा तो राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फ्रॉम मॉर्निंग। राम 2 घंटे से आम खा रहा होगा तो 2 घंटा अनिश्चित समय हुआ, केवल अवधि है। राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 आवर्स। ऐसे कहेंगे राम 2 बजे से आम खा रहा होगा तो नेम ऑफ द टाइम हो गया है ना, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना। तो कहेंगे राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फ्रॉम 2 o'clock। समझ में आया? समझ में आ गया ना? पिछली कक्षाओं में हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जानते थे, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? इसमें केवल अवधि दिया रहता है, इसमें नेम ऑफ द टाइम नहीं होता है। जैसे 2 बजे से नहीं कह के कहेंगे 2 घंटे से, रविवार से ना कह के 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, बहुत देर से। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत। ये रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर। जैसे कहेंगे राम 2 घंटे से आम खा रहा होगा तो राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 आवर्स। देखो इसका निगेटिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे राम सुबह से आम नहीं खा रहा होगा या राम सुबह से आम नहीं खाता होगा तो अभी इसका यही बनेगा राम विल नॉट हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फ्रॉम मॉर्निंग। क्या राम सुबह से आम खा रहा होगा या क्या राम सुबह से आम खाता होगा? तो विल राम हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? फल देखते हैं। चलो दिलखुश बोलेगा तुम 10 दिनों से इस काम को करते रहोगे। वेरी गुड। चलो मनीष बोलेगा मैं जनवरी से दौड़ता रहूंगा। I shall have been running from January. वेरी गुड। तुम बोलो मैं सोमवार से किताब पढ़ता रहूंगा। I shall have been reading a book from Monday. वेरी गुड। समझ में आया?